जय जय राम कृष्ण हरे। बोला पुंडलिक वरदे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 130वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने आत्मस्वरूप और देह स्वरूप इनका संबंध यहाँ बताया है। नश्वर देहाचा धरुनी भरवसा। हमें पता है बचपन से लेके अभी तक वारंवार हमने ये सुना है, जाना है कि ये जो देह है ये पंच महाभूतों से बना है और एक दिन ये पंच महाभूतों में विलीन हो भी जाएगा। जैसे मिट्टी से खिलौना बनाया जाता है और खेलने के बाद, टूटने के बाद वो दोबारा मिट्टी में मिल जाता है, वैसा ही ये टेम्पररी देह है, कुछ समय के लिए हमें प्राप्त हुआ है। जैसे उस खिलौने का 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल कुछ लिमिट है, वैसे इस देह का 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उसके ऊपर एक और 20 साल ज़्यादा, मैक्सिमम 150 साल। कभी ना कभी तो ये नष्ट होएगा ही होगा। ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है कि कहने वाला कि इस देह को मैं वो जब तक ये यूनिवर्स है तब तक रखूँगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम क्यों ऐसा जीते हैं? ये जानते हुए भी हम इतने देह के प्रति इतना आसक्त कैसे हो सकते हैं? ये संत साधु महात्माओं को पड़ा हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मनुष्य जानता है, मानता भी है और फिर भी देह की आसक्ति नहीं छोड़ता। ठीक है, देह की आसक्ति रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु जो करना है वो भी नहीं करता। कभी तो आत्मचिंतन करो, कभी तो आत्मस्वरूप देखने का प्रयास करो। और वो आत्मस्वरूप देखने से क्या होगा? जो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होगा, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप जान लेने से ही इस मनुष्य देह की सार्थकता है। तो वो नहीं करते, जो करना है वो हम कभी भी नहीं करते। दिन में 10 मिनट भी हम खुद के आत्मचिंतन को नहीं देते। अगर किसी ने कहा आपको 10,000 मिलने वाले हैं, 10 घंटा आपको यहाँ बैठ के रहना पड़ेगा, तो हम बैठने के लिए रेडी है। मतलब जहाँ ये जो निजी स्वार्थ है, जो सांसारिक बातों का, उसमें हम समय 10 साल भी देने के लिए तैयार है, 20 साल भी देने के लिए तैयार है, परंतु 10 मिनट भी हम खुद के आत्मचिंतन को, हम कौन है ये जानने को देने के लिए तैयार नहीं। ये कैसा भ्रम है माया का? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है संत साधु महात्माओं के सामने। मेरे आदि शंकराचार्य जी ने भी इसका सविस्तर स्वरूप बताया है, क्योंकि देखा जाए तो एक ही ब्रह्म है, मूलतः वो हम मुक्त ही है आत्मस्वरूप से, परंतु ये माया का जो भ्रम रूपी मायावाद जब उन्होंने बताया, तब बताया कि ये जो माया का जो जाल है उसमें रज्जू, मतलब एक कपड़े का एक रस्सी पड़ा है उधर, और उस रस्सी को ही हम सर्प मानते हैं। जिस समय सच्चे संत साधु महात्मा हमारी जिंदगी में आते हैं और दिखाते हैं स्वरूप कि वो रस्सी नहीं है, वो तो एक वो सर्प नहीं है, वो तो एक रस्सी है, तब पता चलता है कि अरे मैं खामा मतलब डर रहा था उस बातों से। तो यही तो आत्मचिंतन करने से, आत्मस्वरूप देखने से ऐसे अनेक प्रकार के जो कल्पनाएं हमने बना के रखी है वो नष्ट हो जाएगी। भूत बाधा, ये जो भी जिन बातों से हम डरते हैं वो पूरी तरह से वो डर नष्ट हो जाएगा। और जिस डर के कारण हम गलत मार्ग पे चलते हैं, गलत लोगों की संगत करते हैं, व्यसन, वासना, इनके बीच में अटक जाते हैं, वो ऐसा हम अटकेंगे नहीं। क्योंकि एक जब मछली
अपना प्राण त्यागती है, उसका कारण उसका लालसा, उसका लोभ होता है। वो खाने के लोभ से वहाँ जाती है और मर जाती है। वैसे ही सांसारिक अनेक प्रकार के लोभ हमारे सामने हैं और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। कभी भी थोड़ा खुद का सामर्थ्य जानने का प्रयास नहीं करते। खुद के अंतःकरण में साक्षात परमेश्वर परमात्मा रहता है, ये जानने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए विसरले कैसा नारायण, हम नर है, नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं, हम जीव है, शिव की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु इस माया के भ्रम भूलैया में हम ऐसे भूल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता जिंदगी कैसे जा रहा है। पुत्र कड़त्र धन विषयावरी मन, और ऐसे संसार में हम क्या करते हैं, पुत्र कड़त्र बोले तो अपनी पत्नी और धन, इनके बीच में पूरा संसार कटा देते हैं। सोचते हैं कि मैं मेरे निजी कर्तव्य कर रहा हूँ ना, मेरे संसारिक कर्तव्य कर रहा हूँ ना, हो गया ना, और फिर क्या करना है इस मनुष्य में के देह को आके, बस यही तो मेरा पुरुषार्थ है, अर्थ काम धर्म और मोक्ष हो गया, और क्या करना है। परंतु ये सब करते समय जो मोक्ष का मार्ग बताया गया है, उस मोक्ष के मार्ग तभी हमें प्राप्त होगा जब ये सभी विषय वासनाओं का हम त्याग करेंगे। मानते तो है हम चार पुरुषार्थ है और चार पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, ऐसा अहम भाव भी हमारे पास है, हमें लगता है कि हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, परंतु हम वो बंधन युक्त कर रहे हैं। यानी कि एक जैसे एक गद्दे के ऊपर कुछ लादने के बाद उसको चलना ही पड़ता है, ना चले तो भी वो बहुत समय तक वो भार पीठ पे लेके बैठना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है चलते रहो और वो भार निकाल दो। तो ऐसे ही हम संसार कर रहे हैं, एक बंधन युक्त, मुझे करना ही है, ना करके कहाँ जाएंगे, इस प्रकार से मतलब आसक्त होके स्त्री के प्रति, बच्चों के प्रति, अगर वो आसक्ति छोड़ देंगे, वो बंधन तोड़ देंगे और प्रेम युक्त अंतकरण से संसार करेंगे, तो वो संसार सुखमय हो जाएगा, वहाँ दुख किसी भी प्रकार का नहीं होगा। पर ये जानने के लिए पहले हमें खुद को मुक्त करवाना है इन विषय वासनाओं से, और वो मुक्त कब होंगे, जब ये आत्मस्वरूप देखेंगे। और उसके लिए ये जो देह प्रति जो हमारा अभिमान है, जो मैं करता हूँ, मेरे कारण होता है, ये इसका त्याग करना पड़ेगा। तेने जन्म घेने नाना योनि, और उसके कारण ये देह अभिमान छूटता नहीं, उसके कारण अनेक बार हमें जो अंत समय में हमारे अंतकरण में जो विषय वासना रहती है, उसके अनुरूप जन्म लेना पड़ता है और घूमना पड़ता है। ऐसे परि जीव भूले बहु सुखा, और इस प्रकार से ये संसार सुख और दुख मिश्रित है, परंतु ये हम मतलब वो मानते नहीं। हमें क्या लगता है कि सुख मिल रहा है तो आराम से जियो, तो सुखमय जिंदगी में में याद भी नहीं आता कभी परमेश्वर परमात्मा का या भगवान का। और जैसे ही दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो भागते हैं मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में कि हे गॉड, ये अल्लाह, ये भगवान, कि मेरी सहायता करो, कृपा करो, ये करो, वो करो। एक्चुअली उससे एक तो एक व्यवहार है, ये ठीक है, वो व्यवहार पूरा भी हो जाएगा, हो सकता है परमेश्वर की आपके ऊपर कृपा हो भी, वो आपको सहायता करे भी, पर उससे क्या होगा, क्षणिक लाभ होगा, क्षणिक सुख प्राप्त होगा, एक दिन मर जाएंगे, हो गया। परंतु वो चिरस्थायी जो आत्मस्वरूप हमारे अंतःकरण में रहता है, वो कब देखोगे, वो देखने से ही पावती दुख जन्मवरी, वो देखने से हमें वो चिरंतन आत्मसुख प्राप्त होगा। अगर ये नहीं होगा तो पावती दुख जन्मवरी, तो हमें वारंवार दुख की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी, तो परमेश्वर की याद आएगी, फिर परमेश्वर की याद आएगी, तो फिर वो हमारा वो दुख दूर होगा, फिर सुख आएगा, फिर हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। मतलब ये ऐसे कब तक करते रहना है, इसका कुछ तो लिमिट है या नहीं, ये कभी तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो ये चलते रहेगा ऐसे ही। तो इसलिए कहते हैं कि इसको अगर खंडित करना है, इसको स्टॉप करना है, तो हमें वो ब्रह्म सुख, वो आत्म सुख प्राप्त करना पड़ेगा। निमिष भरी तुझा न पड़ावा विसार, आखिर में संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हमें मेरे गुरु के कारण
वो ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान से मैं आत्मचिंतन करने लगा, प्रभु का अखंड नाम चिंतन करने लगा और वो आत्मस्वरूप मेरे अंतकरण में प्रकट हुआ। गणेशनाथ थोर लाभ झाला। और ये किस प्रकार से, तो अखंड नाम चिंतन करने से वो मुझे ब्रह्म सुख की प्राप्ति हुई। एक क्षण भी अगर परमेश्वर परमात्मा मेरे अंतकरण से भूल जाता है या मैं उनको भूलने लगता हूँ, तब मैं बेचैन हो जाता हूँ। जैसे जल से बाहर मछली को निकालने के बाद वो तड़पने लगती है, वैसे एक क्षण के लिए भी ये हरिनाम का चिंतन मैंने छोड़ दिया तो मैं तड़पने लगता हूँ। तो अभी मुझे ये एक आदत सी बन गई, आदत ही नहीं तो मेरा जीव प्राण बन गया ये प्रभु का नाम, और उसी में मेरी इस जीवन की सिद्धता है, साध्यता है या सार्थकता है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।